नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। गिरफ्तार होंगे, राघव चड्ढा जी बोलते हैं गिरफ्तार होंगे, और जब उनको भागना पड़ता है तो नाम मनोज तिवारी का लिख के जाते हैं कि मनोज तिवारी ने कहा था कि हम गिरफ्तार होंगे। यही बात तो आज भी कही जा रही है। आज खुद उनके नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेताओं को पहले पता रहता है एजेंसियां ने क्या भेजा है, सम्मन कब भेजेंगे, क्यों पता रहता है, ये लीक हो रहा है यानी कि। अरे हम तो जिस दिन लीकर कांड हुआ तभी बोला था हमने कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। मास्टरमाइंड पूरी योजना लूट की अरविंद केजरीवाल ने बनाई है। तो हम तो हमेशा यही बोल रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं और जांच एजेंसियों को बोलते हैं अच्छे से जांच करिए। निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं। और मैं बहुत जीवन में ना, मैं बहुत नैतिकता के साथ चलता हूं। मेरी वाणी भी हो सकता है कभी कुछ गलत निकल जाए, क्षमा मांग लूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं वही बोलना है जो मर्यादित है, नैतिक है। इसलिए मैं हमेशा कहा कि इन्वेस्टिगेटेड, दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, इनका जांच होना चाहिए। और वो कहते हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए, और राष्ट्र में कहते हैं गिरफ्तार होंगे। अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का झूठ मत बोलो। अभी 15 नवंबर तक चुनाव प्रचार है। 2 नवंबर को कौन सा ऐसा अचानक आ गया काम? तो अरविंद कह रहा कि पहले से प्रस्तावित था, इसलिए हम जा रहे हैं। तो पहले प्रस्तावित था तो आतिशी को पीसी में बताना चाहिए था, राघव चड्ढा को पीसी में बताना चाहिए था। आपके तो चैनल पे है उनका पीसी, आप निकाल लीजिए। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने आज सिद्ध कर दिया कि इस पूरे लीकर कांड के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जी है। तो ये मनोज तिवारी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो पूरी घटना है वो इसकी जांच हो रही है, आम आदमी पार्टी इससे बौखला रही है, और कहीं ना कहीं जब अगर आप निष्पक्ष हैं तो आपको जांच एजेंसियों के सामने भी पेश होना चाहिए। कैमरा मनीष के साथ गौरव, न्यूज़ इंडिया। चलिए इस बीच आपको बता दें, दिल्ली से एमपी के लिए रवाना हो गए हैं सीएम केजरीवाल। सिंगरौली में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज सीएम केजरीवाल सीएम मान के साथ सिंगरौली में एक रोड शो करने जा रहे हैं। केजरीवाल आप कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली भी रवाना हो चुके हैं। और वहीं ईडी को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में, शराब घोटाले के मामले में तलब किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि ये पूरा मसला, जो पूरा समन जारी किया गया है, वो राजनीति से प्रेरित है और इसीलिए वह ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। हम तस्वीर भी आपको दिखाएं, कुछ वक्त पहले की तस्वीर, जहां पर अरविंद केजरीवाल रवाना हुए हैं मध्य प्रदेश के। देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है और उसी को लेकर प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी का हल्ला बोल लगातार है। इस वक्त राजघाट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज को आपने सुना ही था, मनोज तिवारी साफ तौर पर कहते नजर आए थे, यदि आप सही हैं, सच बोल रहे हैं और यदि कोई घोटाला नहीं किया है, आप मास्टरमाइंड नहीं हैं, तो आपको ईडी के सामने पेश होना चाहिए। लेकिन आज आपको बता दें, सुबह 9 बजे ही यहां पर कह दिया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि वह ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। अपना समन ईडी को वापस लेना होगा, चूंकि ये राजनीति से प्रेरित है। लेकिन बहुत वक्त तक यही लगता रहा कि ईडी के सामने पेश हो जाएंगे, चूंकि ईडी का कहना था, वहां से कहना था कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई ईमेल या कोई फैक्स या फिर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि वह ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। लगभग सुबह 11:30 बजे का वक्त निर्धारित था जब ईडी के कार्यालय अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी इस वक्त जी जान से जुटी हुई है राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए। और आगामी तिथि में 17 नवंबर की बात करते हैं, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है और प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। और इसी बीच आपको बताया जा रहा है कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस समय को चुना गया है और चूंकि चुनाव है, चुनाव प्रचार प्रसार से रोकने के लिए यह ईडी की तलवार उन पर लटकाई जा रही है।
और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी लगातार नजर बनाए हुए हैं। नमित, देखिए, सुबह से ही हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं। हम कयास लगा रहे थे कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पहुंच भी जाएं, लेकिन अब ये साफ हो गया है अरविंद केजरीवाल दफ्तर नहीं पहुंचेंगे ईडी के, और वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। नमित, देखिए बिल्कुल, क्योंकि न्यूज़ इंडिया ने सुबह ही इस खबर को बताया था कि ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल आज पेश नहीं होंगे और 1 बजे का समय है जब सिंगरौली में उनकी जो जनसभा है वो होनी है, इसलिए वो सीधे अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलकर एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वहाँ से फ्लाइट से मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुँचेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की खास बात करें तो वहाँ पर 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उसके लिए आम आदमी पार्टी ने 30 से ज़्यादा अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है, जहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल की रोड शो होना है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। वहां से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है रानी अग्रवाल, उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी वोट मांगेगी। अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार को आगे बढ़ाएंगे और आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब में गारंटियों के ऊपर अपनी सरकार बनाई, उसी आधार पर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लोगों को गारंटी दे रही है और उसी के आधार पर चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 30 तारीख को जब अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आया था, उसके बाद से ही लगातार दोनों ही पार्टियों में जुबानी जंग जो है वो शुरू हो गई है। कुछ देर पहले हमने मनोज तिवारी को भी सुना और उन्होंने कहा कि मेरी वाणी हमेशा सत्य बोलती है, क्योंकि कुछ देर पहले यानी कि अब से महज आधा घंटा पहले जब अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मन का जवाब दिया तो उन्होंने मनोज तिवारी के नाम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसदों को ईडी का नोटिस पहले से ही लीक हो गया था, यही वजह थी कि मनोज तिवारी ने मेरी गिरफ्तारी की बात भी कह डाली थी। बिल्कुल, देखिए, यही सवाल जो है हमारे साथ गौरव भी लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने लगातार जानकारी पहुंचाई है राजघाट से। गौरव, देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर पहले ही कहा था कि जानकारी लीक हो चुकी है, मनोज तिवारी का नाम लिया, और अभी आपने जिस तरीके से मनोज तिवारी से बातचीत की उसके अंश भी हमने देखे, अपने दर्शकों को दिखाए। क्या समझे इन तमाम चीजों को लेकर हम, गौरव? समझना होगा कि जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां अपना जिस तरीके से काम करती हैं, एक तरीके से अगर हम देखें, अगर ईडी की बात करें, स्वतंत्र जांच एजेंसी है और उसको अधिकार है किसी भी प्रकार से जांच करने का, वो किसी को सम्मन कर सकती है। लगता है कि अगर किसी का नाम इन्वॉल्व है किसी बड़े केस में, भले वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, हाँ। तो पूछताछ करेगी। मनोज तिवारी के साथ मेरी जो बातचीत रही है, मनोज तिवारी से भी मैंने ये सवाल लिया कि भाई आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि ये जो ईडी का सम्मन है वो आने से पहले आप लोगों के पास आ जाता है, क्या आप लोगों को लगता है, आप लोगों को इसकी जानकारी पहले से होती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ। मनोज तिवारी ने साफ तौर पे बोला कि ये जो पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उनको खुद समझना चाहिए, यही लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, संजय सिंह गिरफ्तार हो जाएंगे। तो आप देखिए कि ये पहले बोलते हैं, इनके बोलने के बाद रिएक्शन होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में जो जुबानी जंग है वो लगातार चल रही है। और एक घटना का मैं यह जिक्र करूंगा, आपको ध्यान हो कि आज के तकरीबन 6-7 महीने पहले की ये बात है, संजय सिंह अपने आवास के बाहर एक बोर्ड लगा करके रखे थे जिनमें उन्होंने साफ लिखा था ईडी का स्वागत है, आओ ईडी मुझे गिरफ्तार करो। और वो लगातार मुखर होकर के सदन में अदानी अंबानी के मुद्दों पर बोल रहे थे, भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। उस समय संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, संजय सिंह को सम्मन भी नहीं किया जाता, और उसके कुछ ही महीनों बाद से संजय सिंह का नाम आता है। और कुछ लोग तो ये भी मतलब सरप्राइज थे कि संजय सिंह को इतना जल्दी अरेस्ट कर लेगी ईडी और एक लंबे पूछताछ की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा। और आप देखिए आज संजय सिंह जेल के अंदर है। यही डर अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी को सता रहा था कि अगर ये अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो पार्टी किस तरीके से काम करेगी, पूरे संगठन का क्या होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया। और मनोज तिवारी ने एक बात और कहा बातचीत में, मनोज तिवारी ने कहा कि जब पहले से तय और प्रस्तावित कार्यक्रम मध्य प्रदेश का था, स्टार प्रचारक है अपनी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तो आतिशी जब पीसी कर रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी को कल ये भी बताना चाहिए था कि मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश जाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, जो जुबानी जंग है, वो लगातार चल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच। बिल्कुल, देखिए नमित, जाहिर सी बात है जुबानी जंग चल रही है और इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है दिल्ली। और देखिए, पार्टी टूट ना जाए, चूंकि पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, ये डर तो था ही। और जिस तरीके से गौरव भी जिक्र कर रहे हैं और मनोज ने भी जिक्र किया कि आपको बताना चाहिए था, आतिशी को बताना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। देखिए, ये जो दौरे हैं वो तो पहले से निर्धारित हैं, लेकिन यहाँ पर 2 दिन पहले भी तो समन जारी हुआ था, तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला गया था? नमित,
देखिए बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को जब ईडी का नोटिस आया था तो हालांकि ये जितने भी क्योंकि जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव फिलहाल होने हैं वहाँ पर सभी नेताओं के जो दौरे हैं, रैली है, रोड शो, वो पहले से ही निर्धारित हैं। लेकिन कल भी आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें क्लैरिफाई नहीं किया था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। हो सकता है कि पार्टी की देर शाम कोई इंटरनली बैठक हुई हो, उसमें डिसाइडेड हुआ कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। हालांकि जो सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर पिछले 2 दिनों से आखिर आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं बताया कि अरविंद केजरीवाल सिंगरौली जाएंगे। हालांकि ये तो पहले से डिसाइडेड था, लेकिन कुछ देर के बाद अभी कुछ ही मिनटों में सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इन तमाम सवालों के जवाब मीडिया उनसे जानना चाहेगा कि आखिर जब से नोटिस मिला उसके बाद आपने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया कि अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल सिंगरौली के लिए निकल चुके हैं, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी अब चुनाव करेगी वहां पर इस तरीके की चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये भी जानकारी आ रही है कि देर शाम तक अरविंद केजरीवाल को ईडी दूसरा सम्मन भी जल्दी जारी कर सकती है। आखिर किस डेट पे अब दोबारा से अरविंद केजरीवाल को बुलाना होगा, बुलाएगी ईडी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अगर जल्दी ही दूसरा सम्मन जारी हो जाता है और जल्दी ही वो डेट निर्धारित ईडी कर सकती है तो फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और ये भी देखना होगा कि आखिर जब दूसरा सम्मन जारी होगा तो क्या दूसरी बार भी अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे। बिल्कुल, सवाल कई खड़े होंगे चूंकि दूसरा समन का जिक्र लगातार। गौरव, मैं भी आपसे यही जानना चाह रही थी, जिस तरीके से नमित भी बोल रहे हैं कि अब दूसरा समन भी बहुत जल्दी जारी हो सकता है। और देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं हुआ था कि आगामी दौरा उनका कहाँ है, अब सवाल खड़े होंगे। दूसरी ओर ये भी बात है कि तमाम राज्यों में वो अपना सियासी जमीन तलाश रहे हैं, यहाँ उनकी साख पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे कहीं ना कहीं। गौरव, देखिए, ये जो पूरी पटकथा है, अगर हम देखें एजेंसियों का जो सम्मन करना और INDIA गठबंधन के तमाम जो अलग अलग दलों के बड़े चेहरे हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाना, उनको सम्मन करना। अगर आज की मैं बात करूं तो आज दिल्ली में 2 बड़े मामले हैं। एक तो महुआ मोइत्रा का मामला है जिसमें कैश फॉर क्वेरी मामले में आज उनसे पूछताछ जो है वो चल रही है, यानी कि उनको अपना जवाब जो है वो देना है। दूसरा अरविंद केजरीवाल का जो ये मामला है, ईडी के समक्ष उनको आज पेश होना था, जिनको समन किया गया था। देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात करें, निश्चित तौर पे कल तक लगातार इस बात का संशय था और आज सुबह तकरीबन 7 बजे से ही जो पुलिस बंदोबस्त थे राजघाट पर हमने देखा, पुलिस बंदोबस्त, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर पुलिस बंदोबस्त, ईडी ऑफिस के बाहर बैरिकेटिंग्स। तो ये समझ आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो निकलेंगे, राजघाट जाएंगे और बापू की समाधि से आशीर्वाद लेने के बाद, पुष्प अर्चन करने के बाद सीधे ईडी ऑफिस जाएंगे। हाँ। ये जो पूरी कहानी थी कुछ ही घंटों बाद बदल गई। हाँ। और अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें मध्य प्रदेश जाना है, चुनावी दौरे हैं, उनके स्टार प्रचारक हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनको मिलना है। तो ऐसे में जो एक अपना स्टेटमेंट था वो उन्होंने ईडी के समक्ष दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में जो कल देर रात थी, वो गेंद अब सीधे सीधे ईडी के पाले में अरविंद केजरीवाल ने डाल दिया है। और अब यहाँ ईडी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी अब जो अगला नोटिस यानी कि अगला जो सम्मन उनको देगी, देखना होगा अरविंद केजरीवाल उस अगले सम्मन में मौजूद होते हैं या फिर एक जवाब देते हैं कि हाँ, बिल्कुल, क्या जवाब कुछ दे पाएंगे नमित और गौरव। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने ईडी को जवाब भेजा है और साफ नहीं किया कि संबंध में नोटिस भेजा है। केजरीवाल का कहना है कि आपने समन जारी तो किया गया है लेकिन डिटेल में नहीं दी गई है कोई जानकारी। बीजेपी मेरी छवि को खराब करने की लगातार कोशिश करी है। बीजेपी नेताओं ने ईडी का समन लीक किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि समन में क्या था डिटेल में बताया नहीं गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मेरी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तीसरी बात ये कि ये राजनीति से प्रेरित है। तो फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा। जवाब में ये कहा कि किस संबंध में आप नोटिस भेज रहे हैं, जरा उसे स्पष्ट कीजिए, क्योंकि समन में कोई डिटेल नहीं है। देखिए, वो हम लेटर आपको दिखा रहे हैं। इस लेटर के जरिए, इस जवाब के जरिए बीजेपी नेताओं ने ईडी का समन लीक किया, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि ईडी का समन बाद में आता है, लेकिन नेताओं को पहले खबर होती है कि किस पे समन आने वाला है, किस पे तलवार लटकने वाली है। ऐसा क्यों होता है? तो फिलहाल ये जुबानी जंग जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार बनी हुई है। चलिए, इस जवाब पर बीजेपी का क्या कुछ कहना, जरा जान लीजिए।
जो फैसला हुआ है, अंतिम फैसला, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, इसलिए हम बेल नहीं देंगे। उसका क्या जवाब है? वो तो बीजेपी नहीं कंट्रोल करती ना सुप्रीम कोर्ट को, या बीजेपी हाई कोर्ट को नहीं कंट्रोल करती है, छोटे कोर्ट को नहीं कंट्रोल करती है। तो उसका क्या जवाब है उनके पास? जांच के लिए तो पहले भी बुलाया था ईडी ने, सुबह से शाम तक जांच आखिर उनसे हुई थी ना। अरेस्ट अगर उनको करना होता तब भी कर सकते थे। अब बीजेपी के सीनियर नेता हैं हर्षवर्धन जो साफ तौर पे पूछ रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सीधे लिए चलते हैं आपको। इसे किए बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया, और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए, और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए हैं। एक आरोप था कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी? ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। दूसरा आरोप, कोर्ट ने उसको भी डील किया। दूसरा आरोप था 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स तथा कथित साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दी। कोर्ट ने उसमें भी कहा यह भी एक बहस का विषय है, इसके बारे में भी जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दोनों की दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील की हैं। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी की ओर से। इस बीच आपको बता दें मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां छत्रपति संभाजी नगर में बंद रहेगा इंटरनेट, 48 घंटे तक निलंबित रहेंगी तमाम सेवाएं। महाराष्ट्र में मराठा कोटे की मांग को लेकर प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है। इस बीच छत्रपति संभाजी जिले में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी नगर जिले के ज्यादातर हिस्सों में ये इंटरनेट बंदी लागू रहेगी। इंटरनेट बंदी का ये आदेश बुधवार शाम 6 बजे से लेकर शुक्रवार यानी कि 3 नवंबर तक शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। तो 48 घंटे तक सेवाएं निलंबित रहेंगी, क्योंकि अब ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें देखिए आप तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस फोर्स चस्पा की गई है, चप्पे चप्पे पर नजर है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। 48 घंटे तक इंटरनेट पर पाबंदी होगी, चूंकि मराठा आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो उग्र रूप ले रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में इंटरनेट की सेवाएं बहाल नहीं होंगी, 48 घंटे तक निलंबित रहेंगी सेवाएं। और देखिए हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको पुलिस फोर्स नजर आएगी और गहन चेकिंग इस वक्त की जा रही है। तो बैरिकेडिंग हो रही है, इस वक्त हड़ताल चल रही है, प्रदर्शन लगातार है और प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है धीरे धीरे करके, और लगातार पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। चलिए जरा आप जान लीजिए मराठा आरक्षण है क्या। मराठा में
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की जो मांग है बहुत पुरानी है। मराठा समुदाय की सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग है। साल 1947 में मराठा संघ और सेवा संघ ने आरक्षण के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। आपको लगातार बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि कृषि समुदाय से जुड़े हुए हैं। मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 31% है। कृषि संकट, नौकरियों की कमी, सरकारों के अधूरे वादों का हवाला देते हुए समाज ने आंदोलन किया है। देखिए 18 का हम जिक्र कर रहे हैं, 19 की बात भी आपको बता रहे हैं। 18 में महाराष्ट्र विधानमंडल से 16% आरक्षण का एक विधेयक पारित हुआ। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया था। विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण का मामला अदालत में गया था। जून 2019 में बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा था, लेकिन सरकार से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार 16% से घटाकर 12 से 13% कर दिया गया था। तो फिलहाल ये जो पूरा मुद्दा है वो इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बीच आपको बता दें, हरियाणा दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। करनाल पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह, जहां सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया है। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर रैली निकाली जाएगी। रैली को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। तो करनाल में हुंकार रैली अंत्योदय महासम्मेलन में शामिल होंगे। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कुछ वक्त पहले की तस्वीर, जहां गृहमंत्री अमित शाह करनाल पहुंचे हैं और उनका स्वागत सीएम के द्वारा। रैली को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पूरी नजर है। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए हरियाणा पहुंचे हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह। करनाल पहुंचे हैं, तमाम मंत्रीगण उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अंत्योदय महासम्मेलन में शामिल होंगे। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह रैली निकाली जा रही है। देखिए तस्वीरें, जहां करनाल पहुंचे हैं। आज करनाल में गृहमंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे, आज मौजूद रहेंगे अंत्योदय महासम्मेलन में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।